रोड़ा मैडम जमीन का है, सारा जमीन का रोड़ा। सारा जमीन का तो कह है। रहे हैं कि मैंने बाबा जी की बहुत सेवा करी है हमने। कोई सेवा नहीं करी सारी, बाबा जियों से तो पैसे लिए थे, बल्कि उसने बाबा जी इकट्ठे करया करता और उस पर ले जाया करता। अच्छा हाँ देखो अभी देखो नहीं कहे, अगर हम अपना अपने मैं सही बताऊं, दूसरा पक्ष वो अपना अपना सही बतावा। बात सुनो, इतने आदमी खड़े हो इस जगह, नू ना मानियो भाई, हम इनका दोहरा रहे, इनका पक्ष में बोला, सच्चाई बोलियो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय एक बार दर्शकों को बता दें। जी मैं बनियानी गांव से गुलशन और बीडीसी मेंबर है जी मेरी लोक घर। समिति के सदस्य हो। हाँ जी। आपका गांव में इतनी बड़ी बात हो रही है, कहे कर साधु महात्मा का मान सम्मान सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्हें तो नगरी बसा है। आपका गांव पर आरोप लग रहे हैं कि एक पक्ष ने समाधि तक नहीं देने दी बाबा जी को, 40 किले हकदार दे बाबा जी। जी किसी ने नहीं रोका, मंदिर के किले गांव के अड्डा पे हैं। अच्छा। मंदिर थोड़ा एक साइड पर है और गांव का अड्डा पे समाधि हो जाए, उनकी यादगार हो जाए तो अच्छी बात है वह, लेकिन वह उनने नहीं मानी। अच्छा तो ये उनकी गलती है ना कि हमारी गलती है। हम तो गांव मंदिर की जमीन में ही समाधि देना चाह रहे। हम या पूरा गांव? पूरा गांव जी। अच्छा उस दिन आप भी राजपूत परिवार? नहीं जी, मैं चमार जाति से हूँ जी। अच्छा मतलब अदर कास्ट से हो? हाँ जी। प्रशासन भी आया है, आप तो ब्लॉक समिति की मेंबर हाँ हो। जी, हाँ क्या जी। बात हुई, प्रशासन ने ताला क्यों लगा दिया? प्रशासन नहीं सुलझा पाया इस बात को। मतलब मान्य नहीं। हाँ जी। मतलब अपनी लाठी ले खड़े रहे हो, अपनी ले खड़े हाँ रहे। प्रशासन ने ऐसा कुछ भी, अगर प्रशासन चाहता कि भाई बाबा जी हैं और उनकी जमीन में ही वो दुआते समाधि, ना कि दूसरी जमीन में लेके जाते। वो जमीन इनकी घर की है या वो भी पंचायती जमीन? वो उनके घर की है जी, और वो मंदिर की जो जमीन है वह अलग है, और जो मंदिर की जमीन है अड्डा पे उसमें ही समाधि देना चाह रहे थे। अच्छा ये आपका मतलब पक्ष था, या यूं कह ले कि उन वाले थे या इधर रह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जमीन खातर वो उनका खुद का ही बेटा बना दिया, जबकि जमीन तो पंचायती उसमें है जी। मंदिर पूरा गांव का है, और मंदिर में अगर बाबा जी गुजर गए और मंदिर में कोई अगर बिठाना उनकी गद्दी पे, तो पूरा गांव की राय लिए जाए, पूरा गांव इकट्ठा करा जाए। जो कर पहले भी बिठाए थे तो ऐसे ही गांव इकट्ठा करा जाए, या कमेटी बनाई जाए, पूरा गांव बताए भाई कौन बिठाना है नहीं बिठाना, वह कमेटी निर्णय करे। ठीक बात है। तो यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया गया? ना 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 जी, ना जी, कोई निर्णय किसी से कोई सलाह मशवरा है पूछा कुछ नहीं गया। अच्छा तो फिर एक बड़ी बात ये कह रहे हैं ना कि मतलब लालच के लिए वो करा गया है, जबकि जो पंचायती या जो मंदिर की जमीन है वो तो प्रशासन का अंडर है, तो लालच किस बात का है? जो मंदिर की जमीन है जो बोने योग्य है वह प्रशासन का अंडर। कुछ जमीन ऐसी है जिस पे मकान भी बने हुए हैं, जिसमें चाहे मेरा मकान है। अच्छा। तो उसके जैसे हम भी एक बार दो बार पैसे दे जा चुके हैं भाई मंदिर में, लेकिन उसका आज तक नहीं पता वे पैसे किसने खाए, किस धो रहे हैं। कितने लोगों के जो है मकान है, क्योंकि कई लोगों के मकान हाँ जी, होते हैं। काफी लोगों के मकान है, सिर्फ एक व्यक्ति के मकान नहीं है, क्योंकि वहाँ से उस पक्ष से थे वो भी कह रहे थे कि हमारे भी कुछ मकान है यहाँ। तो उनके भी होंगे। मैं तो आपने बता रहा हूँ मेरा मकान है, हम पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई वो कितने कितने या जिस दौरान चार्ज था उसने खाया। कितने पैसे दिए आपने? उस टाइम के हिसाब से जो भी जमीन की कीमत बड़े बूढ़े ने जो भी बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो उसका करता धरता कौन था उस टाइम पर? जो कमेटी थी या राजकुमार जी जो भी थे। जो हाँ बोल रहे थे। हाँ। तो बड़ा आरोप लगा रहे हो कि मतलब उन्होंने अपनी झोली में गाल लिए, कहना चाह रहे हो आप? जिस दौर अभी चार्ज था, जिसने भी पैसे लिए, दोषी वो है जिसने पैसे रखे। ठीक है। ठीक है, मेरे तो किसी ने दिए नहीं, ना इन दिए ना और किसी ने दिए। उस टाइम जिसका हाथ में जो था चार्ज था तो पैसे तो उसी दौर दे। फिर एक बड़ी बात आप पूछूंगी, देखो उस टाइम रजिस्ट्री तो जब भी होती होगी, क्या उस टाइम लिखतम में नहीं लिया या लिखतम में कुछ इसी बात? जी ऐसी बात है, मंदिर की जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं हो सकती। वो तो भाईचारा था भाई, चलो भाई इनके मकान बन रहे नहीं तोड़वाए जावे। अच्छा अच्छा। हाँ चलो भाई वो अपनी श्रद्धा ला लो या कुछ भी लगा लो भाई, हम इसमें रह रहे हैं तो ये इस चीज का पैसा लो, हम मंदिर को दे रहे हैं भाई। फिर ये भी रोड़ा किस तरह सुलझ जाता यही है भाई, पूरा गांव इकट्ठा कराया जाए, बिरादरी से हर एक उससे भाई पूछा जाए या कमेटी बनाई जाए, उसके सलाह मशवरा से ही। इनका माहौल इधर कर लो। ठीक है दादा, आप क्या कहना चाहो? बड़े हो, बुजुर्ग हो, तजुर्बा देखा है, ये रोड़ा है यो? रोइन का तो कह है, रहे हैं कि मैंने बाबा जी की बहुत सेवा करी है हमने। कोई सेवा नहीं करी सारी, बाबा जियों से तो पैसे लिए थे, बल्कि उसने बाबा जी इकट्ठे करया करता और उस पर ले जाया करता। अच्छा हाँ ये सच्चाई सर। फिर ये जो शिष्या बनाया है, ऐसा कौन सा खजाना है जिस कर कहीं लगा है कि वो लूट लेंगे? क्योंकि जब उसका खजाना ये है जी, इस जमीन पे 13-14 साल से झगड़ा चल रहा है, उसी के साथ वो अपना नाम करवाओ था।
उनके साथ हाँ वो आपके साथ हाँ उसी के सिर्फ उसी के साथ। अच्छा। ये तो कागज होता लेकर वो सबूत से जी, इंतकाल की भी कुछ बात हो रही है दादाजी। हाँ जी, इंतकाल करवाओ था खुद। इंतकाल खुद करा था। हाँ, खुद कराओ था। भाई इन्हें पीछे करो। वह बड़ी बात निकल कर शामी आ रही है कि जो गांव की जमीन है, मंदिर की जमीन है, एक व्यक्ति अपने आप करवाओ था। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या साझी जमीन, मंदिर की जमीन, धर्म खाता की जमीन क्या किसी एक व्यक्ति को जानी चाहिए? जबकि मैडम जी। जो पुराना उप सरपंच मैंने बेचे भी से 5-6 किले रजिस्ट्री नहीं, जिस तरह जो बैठा अच्छा। कई मर लिए 40-40 हजार रुपये दे रखे थे। वो बार बार हमारा दो रहे आंदे तो उसका मैं ताता ला गया करता, ढूंढवा का नाम था उसका। वो बार बार आंदा ताता मरे रुपये भाई रुपये तेरे हम क्यों कर जा रुपये इतने उस तरह हम तो ये कहा करते भाई तो डीसी का पेश हो जा, अपनी दरख्वास्त लगा, हम खड़े होकर बयान देंगे। यह हिम्मत उस तरह नहीं हुई। बाकी इनके जो जितना ये बता रहा काफ़ी सही से जो इनकी ज़मीन भी गई रुपये भी गए, कोई चीज़ नहीं था, सच्चाई है इसमें। भट्ठा में जमीन देख है और उसने अपनी जमीन ले रखी है। भट्ठा ही कितने किले जमीन खरीदी? वह कई किले खरीद रखे, लेकिन 5-6 किले होना अपने उसकी कमेरत है। भट्ठा में जमीन दे रखा है, उसकी पैसा जमीन खरीद रखी है। 20 साल कमाई खाई है मैडम इस जमीन की, 20 साल कोई हाँ किसी तो कोई साजिश माँ बेचे भी है। 6 किले बेच रखे हैं उन्हें हरिजना तरुण दे रखे है। बाकी जो कई भाईचारा था उनके कब्जे थे, उन पर ये गांव में बैठे भी होंगे उरे पर, उन पर एक आदमी पर 10-10 12-12 हजार रुपये उसने लिए थे। भाई देखो बहुत बड़ी बात निकल कर शामी हुआ है। झूठी होती हो गांव में बैठे से नेम धर्म से मैंने अपने बता दूं, मैं बात झूठ बोल रहा हूँ तो करीब इस चीज का क्या समाधान हो दादा? आप बड़े हो, इसका कि मैं हल तो कर दो भाई। एक बताओ, पूरा गांव करेगा इसका, एक लग तो मेरे बस का नहीं। भाई देखो बड़ी बात कह रहे हैं सरपंच साहब जी। यह जमीन जो मंदिर पूरे गांव का है, यो मंदिर जिस टाइम बनाया उस टाइम एक अन्ना के 6 पीछे तो मिस्त्री की मजदूरी थी और एक अन्ना मजदूर की मजदूरी उस टाइम का बना। पूरे गांव ने मंदिर बना, हमारे बाप दादे सारे बताया कर दे। जो मंदिर बनाया पूरे गांव ने साथ दिया था। लालचंद जी जब आए थे, लालचंद तो बहुत बाद में आए से कहा लाए थे, तो ये तो बहुत पुरानी बात से तो मंदिर बनाया मुसलमाना ने 2 में जद बना ली थी। 34 में 1934 नुमा का कोई मंदिर नहीं था उस टाइम पे। यो इकट्ठा पूरा गांव इकट्ठा होकर मंदिर की नींव धरी गई जब ये मंदिर बना था। 36 मंदिर बने थे, एक बेरी एक बनियानी ना, मुसलमाना ने कोई मंदिर नहीं बन दिया था। और आज ये इन दो आपस में भिड़न लग रहे, क्या कहना चाहोगे दादा? क्यों लग रहा है, क्या कारण है आप बताओ ना। भाई देख लो, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सरपंच साहब आओ, निम्बर आओ, 5 पंचपनवे सर बैठो, सांझला फैसला करो। भाई गद्दी का वारिश कौन है? जो यह जमीन है प्रशासन का अंडर है या प्रशासन आया है बीच में, तो कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। बताऊंगा आपने, गद्दी का वारिस कोई नहीं। यहाँ हम एक मंदिर में एक पंडित पुजारी हो हमारा दौर है, हम कुछ नहीं चाहते मंदिर न चलाए जा। और अच्छा, जो मंदिर की जमीन है दादा वह कमेटी के अंदर हो, ट्रस्ट बनाओ या फिर मंदिर का नाम हुआ है तो मंदिर का नाम आज भी मंदिर का नाम है वो। फिर उस